Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Students, today I am going to tell you an important news. Okay, so this news is regarding to board examination of session 2021 and 22. According to CBSE, keeping an eyes on third wave of COVID-19 pandemic, CBSE on Monday announced न्यू रूल्स फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2021 में कोरोना की सेकेंड वेव के कारण सीबीएसई ने 10th और 12th की एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए थे। इसलिए दिस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई ने स्पेशल स्कीम सेशन 2021 एंड 22 के लिए एक स्कीम तैयार कर ली है। ठीक है, अपने इस सर्कुलर में सीबीएसई ने एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि एग्ज़ाम किस तरह लिए जाएंगे और एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस कैसा होगा और इंटरनल असेसमेंट की क्या पॉलिसी रहेगी। ओके, तो स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें जल्द ही मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्यूचर न्यू अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो लेट मी टेल यू नाउ इन दीज स्टेटमेंट द बोर्ड said that the academic session will be divided into two terms. Board will conduct examination at the end of each term on the basis of revised syllabus while the syllabus will be rationalized. इसका मतलब ये है कि दोनों में सिलेबस भी अलग अलग होंगे। जैसे कि आपका टर्म 1 एग्ज़ाम जो टर्म 1 एग्ज़ाम आएंगे उसमें आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसका 50% आएगा। ऐसी जब टर्म 2 फिनिश होगा, टर्म 2 के बाद मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे और उसमें जो आपका सिलेबस आएगा वो भी 50% होगा कंप्लीट सिलेबस का। तो इस प्रकार दोनों सिलेबस भी अलग अलग होंगे। ओके, एंड सिलेबस विल बी सेम एज लास्ट ईयर। ओके, और लास्ट ईयर की तरह ही ये रिड्यूस भी होगा सिलेबस इस साल भी। ओके, नाउ नेक्स्ट बोर्ड सेड दैट जितने भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं, प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनल असेसमेंट होंगे, ये सब रिलायबल एंड वैलिड होंगे। डैट मीन्स देयर विल बी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन बिटवीन ऑल असेसमेंट। इसके लिए मॉडरेशन पॉलिसी भी अनाउंस्ड होगी। ओके, तो स्टूडेंट आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट कैसा होगा ये बताती हूँ। तो जब तक आपकी बाय अथॉरिटीज़ फिज़िकल क्लासेस की परमिट नहीं मिलती है तब तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रहेंगी। एंड थ्रू आउट द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 क्लास 9 to 12 तक इस साल के लिए इंटरनल असेसमेंट भी लिए जाएंगे, क्लास 9 to class 12th. Okay, so internal assessment for class 9th and 10th, it would include the 3 periodic tests and student enrichment, portfolio and practical work, and speaking, listening activities all will be there and project work. Okay, यहाँ पर जो क्लास 9th और 10th के लिए है इसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट लिए जाएंगे आपके और स्टूडेंट एनरिचमेंट देखा जाएगा। यहाँ पर पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल वर्क होगा और स्पीकिंग, लिसनिंग जो भी एक्टिविटीज़ हैं इससे रिलेटेड आपका इसके अंदर लिया जाएगा और प्रोजेक्ट वर्क भी इसमें मेंशन है। ओके, एंड इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 11th एंड 12th इट वुड इंक्लूड एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट। ओके, तो क्लास 11th और 12th के लिए जो इंटरनल असेसमेंट है इसमें हर टॉपिक फिनिश होने पर टेस्ट या यूनिट टेस्ट होगा, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ होंगी और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क होगा। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट की जो कंप्लीट गाइडलाइन है फॉर सेशन 2021 एंड 22 वो सिलेबस के साथ ही रिलीज़ होगी। ओके, अब मैं आपको टर्म 1 एग्जामिनेशन के बारे में बताती हूँ। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन। ओके, दीज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बिटवीन November and December 2021
and the question paper will have multiple choice questions, MCQ, including case based MCQs and MCQs on assertion and reasoning type questions. Okay, and duration of test will be 90 minutes and it will cover only the rationalized syllabus of term 1 only. That means जो कंप्लीट सिलेबस होगा उसका 50% आपका टर्म 1 में आएगा, ठीक है, टर्म 1 एग्जामिनेशन में। इसका मतलब ये है कि जब आपका फर्स्ट टर्म एंड हो जाएगा उसके बाद बोर्ड टर्म 1 के एग्ज़ाम लेगा और ये एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर के बीच लिए जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और केस स्टडी बेस MCQs होंगे, ठीक है, और असर्शन रीजन टाइप MCQ भी पूछे जाएंगे। और ईच पेपर का जो टेस्ट होगा वो 90 मिनट का होगा, कहने का मतलब है 1.5 आवर। और टर्म 1 के सिलेबस में सिर्फ टर्म 1 के सिलेबस से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे एग्ज़ाम में, यानी कि पूरे सिलेबस का सिर्फ 50% ही आपका टर्म 1 में आएगा। एंड क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेंड बाय द CBSE टू स्कूल्स अलॉन्ग विद मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन पेपर CBSE ही भेजेगा और एग्ज़ाम भी उसी स्कूल में होंगे जहां स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे। ओके, एंड द एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुप्रीडेंट्स एंड ऑब्जर्वर। दे विल बी अपॉइंटेड बाय CBSE। आपके एग्ज़ाम सुपरविज़न के लिए बाय बोर्ड एक्सटर्नल सेंटर सुप्रीडेंट्स एंड ऑब्जर्वर को अपॉइंट किया जाएगा। और स्टूडेंट्स आपको OMR शीट पर आंसर देने होंगे। OMR शीट क्या होती है, इसमें 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही हमारे पास ईच क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन गिवन होंगे और उसमें से जो आंसर राइट होगा उस गोले को वहाँ पर कंप्लीट फिल करना होगा, ठीक है। इन्हें स्कैन करके CBSE के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा या फिर स्कूल द्वारा CBSE पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे आपके मार्क्स। और इस पर जो फाइनल डिसीज़न है वो बाय बोर्ड स्कूल्स में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन और ईयर एंड एग्ज़ामिनेशन। अब इसका पैटर्न कैसा होगा एग्ज़ाम का ये मैं आपको बताती हूँ। एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म सेकेंड और ईयर एंड एग्ज़ामिनेशन बेस्ड ऑन द रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म सेकेंड ओनली। इसका मतलब यह है कि जो सिलेबस होगा आपका एग्ज़ाम का उसमें सिर्फ 50% आएगा कंप्लीट सिलेबस का और वो सिर्फ टर्म 2 का होगा, ठीक है, सिलेबस। दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल 2022 एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स। ओके, that will be fixed by the board examination center and the paper will be of 2 hours duration and have questions of different formats, जैसे कि केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको टर्म 2 में मिलेंगे, ठीक है। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन A 90 minutes MCQ based exam will be conducted at the end of the term second also. Okay, इसका मतलब ये है कि अगर कोरोना के कारण जो सिचुएशंस हैं वो सामान्य नहीं रही तो टर्म 2 एग्ज़ाम भी 90 मिनट्स का ही लिया जाएगा और टर्म 1 की तरह ही उसमें सिर्फ MCQs पूछे जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ पेपर आपका 2 आवर्स का होगा और इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, जैसे कि MCQ, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। ओके, मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स। दोनों टर्म्स के मार्क्स स्टूडेंट के ओवरऑल बोर्ड रिजल्ट में जुड़ेंगे। अब मैं आपको डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग असेसमेंट कैसे लिया जाएगा ये बताती हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम्स। इसका मतलब ये है कि अगर पैंडमिक सिचुएशन हमारी इम्प्रूव होती चली जाती हैं और स्टूडेंट्स स्कूल आते हैं और एग्ज़ाम जो है स्कूल सेंटर पर देते हैं तो इसमें जो थ्योरी मार्क्स होंगे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्ज़ाम्स, ठीक है। टर्म 1 के और टर्म 2 के जो थ्योरी मार्क्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, लिए जाएंगे।
And in statement second, in case the situation of the pandemic forces complete closures of school during November and December 2021, but the term second exams are held at school or centers. कहने का मतलब ये है कि माना पैंडमिक जो सिचुएशंस हैं उनमें सुधार नहीं आ रहा है, तो टर्म 1 के जो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन थे वो स्टूडेंट ने ऑफलाइन दे दिए, घर से दे दिए, ठीक है। तो इनका जो वेटेज होगा एग्ज़ाम के लिए वो फाइनल स्कोर के बेस पर किया जाएगा, मतलब टर्म 2 एग्ज़ाम विल बी इंक्रीज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर टर्म 2 के एग्ज़ाम, क्योंकि टर्म 2 के यहाँ पर बोला गया है कि स्कूल या सेंटर पे होंगे, तो उसके बेस पर आपका फाइनल वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। जो डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का वो टर्म 2 एग्ज़ाम के बेस पर होगा। और स्टेटमेंट जो थर्ड है उसमें बताया है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022 बट टर्म 1 एग्ज़ाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स। तो ये इसमें क्या है कि हमारा जो स्कूल है वो मार्च अप्रैल के आसपास अगर क्लोज हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू पैंडमिक फोर्सेस, बट टर्म 1 एग्ज़ाम आर हेल्ड एट स्कूल, और टर्म 1 के एग्ज़ाम अगर स्कूल में होते हैं, then the weightage of marks of the term 1 examination conducted by the board will be increased to provide year end results of candidates। तो आपके जो टर्म 1 के बेस पर जो भी एग्जामिनेशन है और इंटरनल असेसमेंट उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन सिचुएशन इज इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ schools and board conducted term 1 and term 2 exams are taken by the candidates from home in the session 2021-22, then result would be computed on the basis of the internal assessment, practical, project work and theory marks of term 1 and term 2 exams taken by the candidate from home in class 10th and 12th, subject to the moderation or other measures to ensure validity and reliability of the assessment। इसमें बताया गया है अगर ड्यूरिंग पैंडमिक फोर्सेस हमारे स्कूल टर्म 1 में भी क्लोज रहे और टर्म 2 में भी क्लोज रहे, तो आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया होगा वो फ्रॉम होम होगा, ठीक है। तो आपका जो रिज़ल्ट बनेगा वो आपके असेसमेंट, जो इंटरनल असेसमेंट दिए हैं आपने घर से ऑफलाइन, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी जो मार्क्स होंगे टर्म 1 और टर्म 2 के, वो आपने जो एग्ज़ाम्स घर से दिए हैं उनके बेस पर तैयार किया जाएगा आपका रिज़ल्ट, ठीक है। ऑफलाइन ही होगा, कहने का मतलब ये है। सो ओवरऑल इन ऑल द अबव केसेस डेटा एनालिसिस ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अंडरटेकन टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनल असेसमेंट्स एंड होम बेस्ड एग्ज़ाम्स, ओके। तो स्टूडेंट आपको ये कंप्लीट गाइडलाइन रिगार्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम समझ आ गई होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, अपनी स्टडी करते रहिए, रेगुलरली स्टडी वेल, डू हार्ड वर्क एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस देन यू मे आस्क, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।